श्री राधे राधे। गुड इवनिंग। यह वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से पंजाब में राज्य के अंदर पटियाला शहर के अंदर एक कर्नल साहब की पुलिसों के द्वारा जो पिटाई किया गया और उसके अलावा उनका पक्ष को रखने के लिए उनकी पत्नी ने जिस तरह से फाइट किया है उसमें मैं सलाम करता हूँ। कम से कम उन्होंने खुल के रोड पर आई है। तो मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक के नाते मैं बिहार और झारखंड राज्य में जो भूतपूर्व सैनिक के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, क्या इस तरह से किसी सैनिकों के साथ जब कोई अन्याय होगा तो रोड पर आ सकते हैं, या उनकी फैमिली के अंदर इतनी जज्बा है कि अपने पति को अगेंस्ट जो उनको गैर आपराधिक मामले में पुलिस किसी तरह गलत तरह से फंसा करके परेशान कर देता है, तो हम सैनिक कितने उनके लिए एक्टिव हैं। वो तो अधिकारी थी, मैडम की पत्नी थी, अधिकारी की पत्नी मैडम थी तो उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स को जानते हुए रोड पर आए और काफ़ी सारे भूतपूर्व सैनिक ग्रुप ने उन्हें साथ दिया। तो एक भूतपूर्व सैनिक के नाते झारखंड राज्य या बिहार राज्य के अंदर में हमें भी इतना एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यह वीडियो खासतौर से झारखंड और बिहार राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, या सेवारत जो सैनिक भी है वो भी इस जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसको आप शेयर करें। क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले टाटा में घटना घटी थी, तो उसमें देखा गया कि भूतपूर्व सैनिक ने काफ़ी एक्टिव होकर के अपने पक्ष को रखा और उस केस में जो पुलिस वाले ने जो हमारे 2 सैनिक भाई को पिटाई किया था उन्हें बर्खास्त भी हुआ। और मैं खुद बहुत सारे मामले को मैं देखता हूं और खुद भुगी भी हूं, कहीं पिछले कई वर्षों से फाइट कर रहा हूं, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारता हूं। कारण है कि मैं फ़ौज में 24 साल स्ट्रगल करके अगर आया हूं तो हिम्मत हारने वाले में से नहीं हूं। थोड़ा समय ज़रूर लगता है और जिस पर जो समस्या होता है उसी समस्या को हल करने के लिए हर व्यक्ति को खुद से ही फाइट करना पड़ता है। शुरुआत खुद से होनी चाहिए। तो ऐसा देखा जाता है कि पुलिस क्या है कि मैं तो इसकी अगर आप कुछ भी नहीं करो, पुलिस ने FIR लिख दिया, रजिस्टर्ड हो गया, आप जाना पड़ेगा आपको बेल लेने के लिए। आप एंटिसिपेटरी बेल कराओ, फिर बेल कराओ, रेगुलर बेल कराओ। और कुछ ऐसा अगर संज्ञान धारा लिख दिया जो कि गैर नॉन अवेलेबल है तो आपको तो इतनी परेशानी होगी कि आपको उस व्यक्ति को पता चलता है जो किसी झूठे केस में फंसा दिया जाता है। तो झूठे केस से बचाव के लिए हमारे संविधान में बहुत सारे CRPC का धाराएं भी हैं, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई अच्छे वकील साहब उसका हमें उसमें मदद नहीं करते हैं कि ठीक है आप झूठे केस अगर दर्ज हुआ है आप बेल लेके क्वेश्चन फाइल कर दें या इसके अगेंस्ट में फलाना जगह चिट्ठी लिखें, क्योंकि फिर तो तारीख पर तारीख मिलती है। न्यायालय में क्या है कि पुलिस ने FIR कर दिया, कल को आपको बेल हो जाएगा, गवाह उस केस में होगा भी नहीं, उसका नाम पुलिस लिख देता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिसों को जो किसी मैं ये बता रहा हूँ कि सबको एक दिन मरना है, तो कम से कम जो व्यक्ति को चाहे अधिकारी हो या जवान हो, कोई भी व्यक्ति हो किसी कुर्सी पर ड्यूटी कर रहा है उसका 100% तो नहीं कर सकता है, कम से कम 70-80 नहीं 99% तो करो। किसी ऐसे आदमी को नाम लिख देना। सलाम मैं देखता हूँ कि मैं खुद कई दिनों से कई बार भोगी रहा हूँ बहुत सारे मैटर के अंदर में। कुछ दोस्तों को मेरे पता है, बाद में मैं शेयर करूँगा उस चीज़ को भी, लेकिन मैं फाइट कर रहा हूँ। लेकिन डरो ऊपर वाले से। अगर न्यायालय के अंदर न्याय मिल जाए कि मान लें कि 302 का अपराधी हो या किसी चोरी का अपराध हो, तो एक निश्चित होना चाहिए कि ठीक है इस केस में हमको 6 महीना में 1 साल में न्यायालय को दे देना चाहिए। ऐसा कानून कोई भारत सरकार को बनाना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे झारखंड राज्य में खासतौर से एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, जिससे अगर कोई भी सैनिक के अंदर में कोई वो गलत घटना में संलिप्त नहीं है, लेकिन उसको पुलिस या आसपास के लोग मिल करके उसको फंसा देते हैं, यहाँ तक उसके परिवार के सदस्य भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तो उन सारे सैनिकों को एक साथ रोड पर आना पड़ेगा उस सैनिक को बचाव के लिए। क्योंकि सैनिक आदमी हम जो हैं वो एक समाज से अलग रहते हैं जहाँ पर ईमानदारी, वफादारी और शराफत और नाम नमक निशान के लिए जीते हैं। लेकिन सिविल में ऐसा नहीं है। सिविल के अंदर में देखो कर्नल साहब का पिटाई हो गया, कुछ दिन पहले ब्रिगेडियर साहब का पिटाई हुआ, 2 NSG कमांडो को पिटाई पुलिस ने कर दिया। संविधान में हमारे देश में सैनिकों को जो सैनिक हैं उनके लिए बहुत कुछ अलग से नियम कानून है। क्या उसको धरातल पर उस चीज़ को यूज किया जाता है लेकिन ये जो कर्नल साहब की पत्नी ने रोड पर आकर फाइट की है और मीडिया के अंदर में जो न्यूज़ चला है, मैं सलाम करता हूँ। रक्षा मंत्री तक उसने जाके मिली अपने पति को बचाव के लिए, और वो आगे फाइट करेगी क्योंकि पढ़ी लिखी है। वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस केस में जो भी पुलिस संलिप्त है, जो कर्नल साहब को पिटाई किया, उनको सज़ा होगा। क्योंकि जिस घर में उसने हाथ लगाया है ना वो कोई शिक्षित घर है,
वो अशिक्षित घर नहीं है और वहाँ पैसे भी है कि न्यायालय में न्याय लेने के लिए आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगा। तो कर्नल साहब पर कमी नहीं है, हो सकता है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आने वाले समय में इसका एक रोचक इतिहास देखा जाएगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से खासतौर से भूतपूर्व सैनिक झारखंड राज्य बिहार को और दोनों को बताता हूँ, हमारा एक NGO स्ट्रांग होना चाहिए, एक मंच पर होना चाहिए और किसी भी सैनिक को किसी भी तरह से कोई पुलिस गैर इरादता में और किसी संलिप्तता में शामिल नहीं है और उसको पुलिस आस पड़ोस के लोगों से मिलकर उसके ऊपर FIR दर्ज कर देता है, तो पुलिस अगर एक बार सैनिक वो सैनिक ग्रुप में अपने रिक्वेस्ट को मैसेज करता है कि मुझे इस तरह से पारिवारिक मामला या फिर इस तरह के मामला में मैं वहाँ शामिल नहीं हूँ, मैं आप लोग मुझे हेल्प करो, तो सारे भूतपूर्व सैनिक को रोड पर आना होगा, जिस तरह जमशेदपुर में कुछ दिन पहले हुआ है। क्योंकि पुलिस के हाथ में FIR लिखने का पावर है। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आपको ऊपर संज्ञान धारा लिख सकता है, वो जांच अधिकारी बन जाता है। जो एक ASI मेरे नज़र में तो कमीशन अधिकारी जांच अधिकारी होना चाहिए। ASI को तो जो पावर मिला है पता नहीं, भगवान मालिक है। हमारे देश के अंदर कानून तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं खुद लीगल का स्टूडेंट हूँ, पिछले 1 साल से लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। आने वाले समय में इसलिए पढ़ रहा हूँ पेंशन आने के बाद कि ऐसे व्यक्ति जो कि न्यायालय के अंदर न्याय के लिए भटकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, हाजिरी लगाने की पैसे नहीं है। जैसे मेंटेनेंस केस, फैमिली केस के मेंटेनेंस एक्ट में आप कागज़ में भी हाजिरी लिख के दे सकते हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं है। वो बेचारा 50 रुपये 100 रुपये का पेपर खरीदता है, फिर उसको एक हाजिरी लगता है। तो हमारा न्यायालय के अंदर में मैं खास तौर से जज साहब से और जो भी हमारे देश के कानून मंत्री हैं उनसे निवेदन करते हैं कि सैनिकों के लिए एक अलग से अगर इस तरह का मामला होता है तो जांच थाना में अलग कमेटी करे, जो सैनिक के कुछ सदस्य रिटायर उसमें शामिल हो कि वाकई में सैनिक दोषी, आप उसको सजा दो। ये नहीं बोले सैनिक तो उसको आप छोड़ दिया जाए, क्योंकि कुछ घटनाएँ जो कई वर्षों से मैं झेला हूँ, उससे मैं सीखा हूँ और फिर उसके सामना कर रहा हूँ। मैं ये सिद्ध करूंगा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप आज से 15-10 साल पहले लगा उसमें 90% में जीत चुका हूं, बचा हुआ 10% भी जीतूंगा। वर्तमान में जो कुछ घटनाएं मेरे ऊपर किया गया उसमें भी मैं निर्दोष हूं, लेकिन समय लगेगा। लेकिन न्यायालय इसी चीज़ को टाइम टेबल निश्चित कर दे कि इस घटना में इतना दिन के अंदर आपको जस्टिस मिल जाएगा तो ठीक होगा। लेकिन न्यायालय में क्या होता है, आप किसी अपराधी में फंस गए, आप तारीख लीजिए, तारीख पर तारीख 5 साल 8 साल 10 साल साला बूढ़ा हो जाइएगा। बहुत ही इस चीज़ को मैं देख करके व्यक्त करता हूँ, तो क्या मैं बताऊँ, इसके शब्द को बोलूँगा तो काफ़ी लंबा स्टोरी बन जाएगा। वर्तमान में इतना ही बोलूँगा कि जो कर्नल साहब की पत्नी की है, हर एक उस सैनिक की पत्नी और परिवार के अंदर वो जज्बा आना चाहिए, खासतौर से पत्नी और बच्चे के अंदर में, कि हमारे फौजी पिता को या हमारे फौजी पति को कोई पीटेगा तो मैं भी रोड पर आकर उस कर्नल साहब की पत्नी की तरह रोड पर धरना दूंगा। जब वो रोड पर आएगी, वो महिला आएगी, तो हमारे भूतपूर्व सैनिक ग्रुप उन्हें साथ दे, जिस तरह पंजाब में हुआ है। विशेष आने वाले समय में जो कर्नल साहब के पिटाई का जो आने में जो अभी तक जो घटना घटा है आप सबको पता है। आज के बाद मैंने 1 अप्रैल के बाद जो भी अपडेट आएगा मैं आपको चैनल के थ्रू, अपने डिस्ट्रिक्ट कैरियर काउंसिल के थ्रू आपके बीच में चर्चा करूंगा। बशर्ते अभी मैं निवेदन करता हूं झारखंड और बिहार राज्य के सैनिक ग्रुप से, चाहे जो भी ग्रुप है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, देखा जाता है कि तीनों सेना का 3 ग्रुप काम कर रहा है। चलो सही है, लेकिन तीनों सेना का समूह जो बोलते हैं ना CDS कैसे बना, तीनों सेना को एक साथ काम करने के लिए। तो तीनों सेनाओं को जो भी हर एक जिला में ग्रुप काम कर रहे हैं वो एक मंच पर आए और इसके लिए एक बैठक बुलाए। इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं झारखंड बोकारो राज्य से, मैं अपने जो हमारे यहाँ के चीफ है मैं उनसे निवेदन करूँगा पर्सनली फ़ोन करके कि इस तरह के मामले से भविष्य में निपटने के लिए अगर सैनिक के साथ कोई अनहोनी होता है तो आप सर किस तरह से उन्हें मदद कर सकते हैं। तो इन सारे विषय पर हम भूतपूर्व सैनिक ग्रुप को एक साथ आना होगा। विशेष आप लोग हमसे सीनियर हैं, आप अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर 7903895663 पर शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।